सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम होगा द रेड ट्रैप। और इसके मैं आपको आज लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों करा देता हूं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आना बहुत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, देखो तो आज हम लोग इंग्लिश प्रोज का बेटा क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल जी, आज इंग्लिश प्रोज का हम लोग पढ़ने वाले हैं द रेड ट्रैप। ये चौथा आपका टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। और शायद आपको इतना तो पता होगा, आइडिया होगा इस बात का कि ये पेपर में बेटा 15 नंबर के आने हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर प्रोज से। तो प्रोज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, बिल्कुल इंग्लिश प्रोज का है, 15 नंबर पक्के, द रेड ट्रैप। और पेपर नहीं फंसा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरी टैग लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, वंदे वंदे मातरम। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि बेटा ये हमारे गुरुदेव हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य, इनका आशीर्वाद लेंगे। जय हो प्रभु। ये हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य, ये उनकी तस्वीर है, आपके भी गुरु हैं ये, ठीक है। आप नहीं जानते हो कि इनके बारे में पढ़ना, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखो दोस्तों, चैप्टर हमारा क्या रहेगा बच्चों, क्लास 12 का प्रोज चैप्टर द रेड ट्रैप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे पहले, उसके बाद में लॉन्ग कराऊंगा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको आपको निपटाना प्लीज। ये बेटा कम से कम आपके चार नंबर के दो आएंगे। ये 4 नंबर का है, 4 नंबर मतलब तुम्हारे ब्याह की जुगाड़ पक्की। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो दोस्तों। चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, उसने बोला है हु वॉज द रेड ट्रैपर। कि रेड ट्रैप, ये जो था रेड ट्रैप, ये था कौन, रेड ट्रैप सेलर, आई एम सॉरी, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, यानी जो चूहेदानी, ये चूहेदानी होता है, चूहेदानी को बेचने वाला बंदा था कौन। हाउ डिड ही मेक देम, ये चूहेदानियों को बनाता कैसे था, ये पूछा उसने। ये चूहेदानी बेचने वाला बंदा था कौन और ये बनाता कैसे था उन चूहेदानियों को, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों बहुत आसान है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन की सहायता लेके आप इसको लिख सकते हो, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला ये वाला क्वेश्चन, दूसरा आप ये वाला। अब हो सकता है पेपर में केवल इतना पूछ लिया जाए, हाउ डिड ही मेक द रेड ट्रैप, हाँ या ना, या आपसे पूछ लिया जाए हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, बस इतना पूछ लिया जाए, या और बढ़ा के पूछ लिया जाए ऐसे जैसे मैंने दिया है। दोनों तरीके से पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखिएगा। देखो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग किसका जिक्र कर रहे हैं, रेड ट्रैप वाले का। तो आप लिखोगे द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता, वॉज वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूम घूम कर अपनी वस्तुएं सामान वगैरह बेचेगा या घूमता रहेगा, जिसका अपना कोई मकान नहीं होगा, घर नहीं होगा। इसको आप लोग बोलते हो बंजारे। गाना सुना होगा आप लोगों ने, कब आएगा मेरे बंजारे, बड़ा पुराना गाना है, हमारे और आपके पापा की उम्र के लोग सुनते थे इसको। हु वेंट, एक बार फिर, द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ वेगाबॉन्ड, वह एक घुमक्कड़ या बंजारा था। हु वेंट, जो घूमता था, राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, ये वायर के रेड ट्रैप को घूम घूम कर बेचता था, ठीक है। किसके रेड ट्रैप थे बच्चों, ये वायर के। तो हाउ डिड ही मेक देम, कैसे बनाता था, वायर से। कैसे बनाता था, वायर से। तो इसका उत्तर आ गया, ही मेड देम फ्रॉम अ मटीरियल, वो उनको बनाता था, ही मेड बनाता था, देम मतलब किसको, चूहेदानी को, फ्रॉम द मटीरियल, किससे बच्चों, धातुओं से, मटीरियल से। ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स, जो वह मांगकर लाता था दुकानों से, और एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े फार्मों से, उनको मांग के लाता था और उसे चूहेदानी बनाकर बेचता था। कौन, ये जो रेड ट्रैप सेलर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, कंप्लीट है, और इतना ही पेपर में आएगा दोस्तों। बहुत आसान होते चीजें ये, बच्चे इनके पता नहीं 300 400 रुपये महीने बच्चों टीचर्स को देते हैं, आपको देने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका बड़ा भाई विजय धागरे जिंदा है। अब इसको देखो, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर को क्या हुआ, इन द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल में उसके साथ क्या घटना घटी, ये आपको इसमें बखान करना है। तो देखो होता क्या है, एक रेड ट्रैप होता है, वो क्या करता है कि वो एक ऐसे ही अपनी चीज को बेच रहा होता है, ठीक है, जा जाके। तो इसके एक झोपड़पट्टी वाला बंदा मिलता है, एक बड़ा बूढ़ा सा,
तो वो जो रेड ट्रैप है, रेड ट्रैपर है, ये जो सेलर है उसके घर पे पहुंच जाता है झोपड़ी में, और झोपड़ी वाला जो उसको शरण देता है या एक रात अपने घर पर रोकता है, उसके ये पैसे चुरा के भाग जाता है जंगल की तरफ। तो जब ये जंगल की तरफ भगता है, जंगल के रास्ते से ये जा रहा होता है। अच्छा, मेन हाईवे से या मेन रास्ते से इसलिए नहीं गया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको जो जिसका ये सामान चुरा के लाया है या पैसे चुरा के लाया है उसको पकड़ ना ले। उस डर की वजह से ये जंगल के रास्ते से जाता है, मेन रास्ते से नहीं जाता। तो जंगल में ये भटक जाता है। अब जंगल में भटक जाता है, उसके बाद का किस्सा इसमें है, देखो, ठीक है। उसने बोला व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर को क्या हुआ था इन द वुड्स, जंगल में। अफेयर नहीं हुआ था, ठीक है। ये मत बोलना कि उसको लड़की मिल गई होगी, उसके प्यार हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ है, ठीक है। मिस्ट्री है, रहस्य, सीक्रेट है, इसको पढ़ो और बताओ क्या हुआ होगा। चलो आओ मैं समझाता हूं दोस्तों, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चलो अब देखो, द रेड ट्रैप सेलर, जो रेड ट्रैप सेलर था, विक्रेता था, गॉट लॉस्ट, वो खो गया, इन टू द वुड्स, किसमें, जंगल में खो गया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और फाइनली यानी अंतिम रूप से उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा, यानी वो भटक चुका था बुरे तरीके से, उसको कोई रास्ता नहीं दिखा। ही सेट डाउन, ये सेट है, इसकी स्पेलिंग गलत है, SAT, वह थककर बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, वह थककर बैठ गया, किस पर, जमीन पर। ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्बिंग, काहे की बच्चों पंप होने की, मतलब खटकने की आवाज। इट केम फ्रॉम रामसो आयरन वर्क्स, ये कहां से आ रही थी बच्चों, एक आयरन वर्क्स था, एक फैक्ट्री थी छोटी सी जिसका नाम था रामसो आयरन वर्क्स। ये आवाज, ये जो ठोकने की आवाज वहां से आ रही थी दोस्तों। ही वेंट देयर, ये बंदा वहां चला जाता है, टू स्टे एट दिस नाइट, एक रात को रुकने के लिए, क्योंकि जब ये जंगल में खो गया था उसके बाद क्या हुआ, ये थक कर बैठ गया कि अब तो मुझे मरना है, रात होने वाली, ठंड बहुत होगी, क्योंकि ये यूरोप वगैरह की कहानी, तो वहां पर ठंड बहुत होती थी, दिसंबर का महीना था। थक कर बैठ जाता है कि अब अंतिम समय निकट आ गया है, मैंने जो चोरी की उसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ रहा है, अब तो भैया मुझे मरना है। तभी इसको बेटा घन की आवाज़ आती है, यानी हथौड़े के ठोकने की। तो इसको फिर समझ आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री रहा हो, इसलिए मुझे सर्च करना चाहिए, तो ये सर्च करने चला जाता है। तो इसको एक आयरन वर्क्स दिखता है जिसका नाम है रामसो आयरन वर्क्स। तो आयरन वर्क्स पे पहुंचने के बाद में ये उनसे बोलता है कि मुझे एक रात को रुकना है और मुझे प्लीज़ भट्टी के सारे बिठा लो, मैं बहुत ठंड में परेशान हूँ और मैं रास्ता भूल चुका हूँ। तो ये वहाँ पर चला जाता है फिर। तो ये हुआ बच्चों, तो क्या हुआ, रेड ट्रैप सेलर को जंगल में जब वो थक कर बैठ गया, पहले तो रास्ता खो जाता है, रास्ता खोने के बाद जब वो थक कर बैठ गया तो उसको कुछ आवाज़ें आती हैं, फिर उसके बाद में वो रामसो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है एक रात रुकने के लिए। ये रहा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। यहाँ पे मेरे स्क्रीन लगी है तो मैं स्क्रीन पे बार बार दिख रहा हूँ कि क्या मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ। आप भी बेटा एंजॉय करो सेशन को। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तीसरा। देखो इन चीज़ों को पढ़ लेना, मैं आपके लिए फ्री पढ़ाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी 10th 12th का बच्चा किसी भी माँ साहब को इन चीज़ों के लिए पैसे दे। फ्री में डाटा मिलेगा, तुम ससुरा पढ़ लो, कैसे भी तो अपने ब्याह का इंतजाम करो यार, पढ़ो तुम लोग बस, ठीक है। बस अब एक काम करना, जब आपका बेटा पेपर अच्छे से निकल जाए, पास वास हो जाओ, इंटर में जब 100 में से 90 नंबर आ जाए, उसका तुम्हारा ब्याह वगैरह हो ना, तो मुझे एक बार बुला लेना शादी वादी में, ठीक है, बफर खाने के लिए, है ना, दावत में बुला लेना, बढ़िया रहेगा। चलो इसको देखो अब, वॉट डिड द आयरन मास्टर को क्या हुआ, एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, और उसकी डॉटर ने क्या डिसाइड किया कि गेस्ट के साथ क्या करना है। गरीब लोग सोच रहे होंगे, ये जो बेरोजगार है ना, वो सोच रहे होंगे कि उसकी लड़की ने इसको प्रपोज किया होगा कि भैया मेरे से शादी कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मिस्ट्री है, कुछ बहुत बढ़िया मिस्ट्री है बेटा। जब तक आप लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, हाँ या ना। और तुम्हें यहाँ पे दिखा के देखो उसने क्या बोला, व्हाट डिड द आयरन मास्टर, व्हाट डिड द आयरन मास्टर ने क्या किया, एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, और उसकी डॉटर ने क्या डिसाइड किया कि गेस्ट के साथ क्या करना है। ये गेस्ट कौन है पता है, ये गेस्ट है अपना वही रेड ट्रैपर,
चूहेदानी विक्रेता होता क्या है कि जब ये फैक्ट्री में चला जाता है तो फैक्ट्री का मालिक इसको अपना दोस्त समझता है कि मेरा जो दोस्त बिछड़ गया था मेरे से वो दोस्त है, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा होता है उस टाइम पे, बाल बाल इसके बिखरे हुए, कैप लगाया हुआ होता है। तो जैसे ही वो कैप उतारता है इसका पहचानने के लिए, तो उसको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, तो उसको ये अपने घर ले जाता है। जो उस फैक्ट्री का मालिक नहलाता धुलाता है, जब नहलाता है तो बेटा जब नहलाता है इसके मुंह साफ होता है तो उसको समझ आता है ये मेरा दोस्त नहीं है, फिर इस पर गुस्सा करता है। तो ऐसी एक कहानी है, वो कहानी आपको मैं पढ़ा दूंगा, चलो आप इसको देखो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया, वो वीडियो भी देख सकते हो आप लोग वैसे। चलो, व्हाट डिड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने क्या किया, एंड हिज डॉटर डिसाइड, और उसकी डॉटर ने क्या डिसाइड किया, टू डू विद द गेस्ट, कि गेस्ट के साथ क्या करना है। देखो, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड टू वेलकम द गेस्ट ऑन क्रिसमस ईव। जब आयरन मास्टर और उसकी डॉटर को ये पता चलता है कि ये इसका दोस्त है आयरन मास्टर का, तो वो उसके अपने घर पे बुलाता है। जब घर पे बुलाता है, नहलाता है, तब मालूम चलता है कि ये इसका दोस्त नहीं है। तो बेटा पहले उसको इनवाइट करते हैं ये लोग रेड ट्रैपर को कि आओ हमारे घर पे आओ। कब? क्रिसमस ईव पर। ईव का मतलब होता है क्रिसमस की शाम को। तो आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड टू वेलकम टू द गेस्ट ऑन क्रिसमस ईव। कब बुलाते हैं बच्चों इसको? क्रिसमस ईव पर। अगला क्वेश्चन, अगला है व्हाट डिड द स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर था वो क्या किया उसने? नॉट टू टेल द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को बिल्कुल नहीं बताया। व्हाट ही वॉज नॉट नील ऑल्व्स, आयरन मास्टर जो था ना उसके दोस्त का नाम था नील वॉल्व्स। हाँ या ना? हुआ क्या, ये जो स्ट्रेंजर था ना, स्ट्रेंजर मीन्स चूहेदानी विक्रेता, जब उसकी फैक्ट्री में चला जाता है तो आयरन मास्टर को लगता है कि ये उसका मित्र है, जैसा कि मैं बता रहा हूं। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों कि जब ये जो आयरन मास्टर इसको अपना दोस्त समझता है, उस दोस्त का नाम था नील ऑल्व्स। तो ये जो रेड ट्रैपर होता है ना, चूहेदानी विक्रेता, ये इसको बताता नहीं कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है जिससे कि उसको कुछ पैसा मिल जाए उससे दया भावना के रूप में। ठीक है, तो ये इसमें बेटा आपका आएगा। उसने बोला व्हाट डिड द स्ट्रेंजर नॉट टू टेल द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को चूहेदानी विक्रेता ने क्यों नहीं बताया कि वह उसका दोस्त नहीं है या वो नील वॉल्व्स नहीं है। चलो बेटा इस बात को यहां समझते हैं। द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द आयरन मास्टर, स्ट्रेंजर ने आयरन मास्टर को बिल्कुल नहीं बताया दैट के ही वॉज नॉट नील वॉल्व्स, कि वह उसका दोस्त नील वॉल्व्स नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, ही कौन है बच्चों? रेड ट्रैपर। रेड ट्रैपर ने सोचा दैट के इफ द जेंटलमैन, जेंटलमैन कौन है? आयरन मास्टर। इफ द जेंटलमैन बिलीव्ड दैट ही वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, जब इस जेंटलमैन, इस सज्जन व्यक्ति को यह मालूम चलेगा कि ये उसका दोस्त है और एक्विंटेंस ऑफ हिज, और इस बंदे से इसकी जान पहचान है, देन उसके बाद में ही माइट टेक पिटी, वह दया दिखाएगा। किस पर? रेड ट्रैपर पर। कौन? ये आयरन मास्टर। ये कह रहा है कि इसलिए उसने नहीं बताया आयरन मास्टर को कि ये जो आयरन मास्टर है ये सोचेगा कि ये मेरा दोस्त है, इससे मेरी जान पहचान है, और ये अपना दोस्त मुझे समझेगा और मुझे दया दिखाकर, मुझ पर दया दिखाकर, जैसा इसने बोला ही माइट टेक पिटी, वह दया दिखाएगा ऑन हिम, उस पर, एंड हेल्प हिम बाय गिविंग हिम सम मनी, और कुछ पैसे देकर उसकी सहायता करेगा। तो ये बहुत चालू था, ये बहुत चालू था। ये इतना चालू था कि इसने आयरन मास्टर को बताया नहीं कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। इसने मन में सोचा कि अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा कि मैं तेरा दोस्त हूं या नहीं हूं तो ये मेरे पर दया दिखाएगा और दोस्त से या जान पहचान वाला होने के नाते मुझे कुछ पैसे देके विदा करेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये इसने सोचा था बेटा। चलो अगला देखो दोस्तों, अगला बेटा आपका आता है फिर लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर बेटा किसके? इसी टॉपिक के, रेड ट्रैप के लॉन्ग आंसर आते हैं बेटा। लॉन्ग आंसर पे आप लोग आ जाओ। लॉन्ग आंसर पर आप लोग आइएगा। हु वॉज द प्रोटागोनिस्ट? प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है बेटा नेता। नेता कौन था?
ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम है रेट रैप। व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग, और वो स्ट्रगल कैसे कर रहा था। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, वो किस प्रकार से संघर्ष कर रहा था फॉर द सर्वाइवल, अपनी रोजी रोटी के लिए। सर्वाइवल का मतलब होता है जीविका, रोजी रोटी, जीविका के लिए कैसे सर्वाइव, मतलब कैसे सर्वाइव कर रहा था। डेस्क्राइब एक्सप्लेनिंग, आप एक्सप्लेन करो हिज फिलोसॉफिकल थॉट, उसकी जो विचारधारा थी उसको, अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए उसकी विचारधारा को यहां पर डिस्क्राइब करना है। चलो इस बात को बेटा मैं आपको यहां समझाता हूं, ढंग से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा आप लोगों, मैंने देखा यार आप लोग मेरे सेशन को शेयर नहीं करते, देखो ये गलत बात है बच्चों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, सोचो रात भर जग के बेटा ये सब पीडीएफ बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए, उसके बाद मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए आपकी सहायता कर रहा हूं। तो यार आप मेरी सहायता कर सकते हो प्लीज़ यार, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, मैं आपसे कभी नहीं मिला, आप लोग मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, तो सभी मेरे ऑनलाइन विद्यार्थियों से गुजारिश है कि आप मेरे सेशन को शेयर करोगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपसे मिलूँ तो मिल भी सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे आपका शहर है, जहाँ पे मिलना चाहो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, कोई समस्या नहीं। या आप मेरे से मिलने आ सकते हो मिठाई का डब्बा लेके, है ना। नंबर है मेरा ये वाला 8865947171। आप चाहो तो इस पर पीडीएफ ले सकते हो, मेरे से मिल सकते हो, हाँ या ना, आराम से रूबरू हो सकते हो। डिफेंस में मेरा बहुत तगड़ा नाम है, डिफेंस एयरफोर्स इंग्लिश में, एसएससी इंग्लिश में, तो आप आके मेरे से मिल सकते हो बेटा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाता हूँ, लगभग हजारों बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, बहुत तगड़ा नाम है, ठीक है। यहाँ पे तो बस मैं तुम लोगों को ऐसे तैयार कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने का शौक है मुझे, ये सब चीज़ें। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ बेचा बच्चों, मतलब क्वालिफाइड ही मान लो लगभग। देखो अब देखो भगवान की दुआ से सब कुछ अभी बढ़िया हो जाए तो ठीक है। तो अभी इसलिए बेटा मैं सब आपको ये सब चीज़ें पढ़ाने आ जाता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाता है और आपको बेटा मैं एक सही गाइडेंस दे सकता हूँ। जिस चीज़ के लोग आपसे 300 रुपये महीने लेते हैं वो मैं आपको फ्री पढ़ा सकता हूँ, इसलिए सब चीज़ें मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कोई लालच नहीं है, बाकी सब अपने छोटे भैया बंधु हो, प्लीज़ सहायता करना प्लीज़, है ना बच्चों। चलो आगे देखो, इसमें क्या बेटा आएगा, द रेड ट्रैप सेलर, जो रेड ट्रैप सेलर है, अब वैगाबॉन्ड ये एक आवारा है, आवारा मीन्स बंजारा है, वॉज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, यानी इस चैप्टर का जो नेता माना गया है वो किसको माना गया है, रेड ट्रैप को, रेड ट्रैपर को। द रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप था बच्चों, रेड ट्रैप सेलर था, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा पुअर था। पेडलर मतलब फेरी वाला था, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, फेरी वाला था बच्चों, वो फेरी लगाकर अपना जीवन यापन करता था। सो इस प्रकार, सो इसलिए ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग, वो सहारा लेता था, रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, ही हैड टू, उसको लेना पड़ता था, रिजॉर्ट सहारा, टू बोथ दोनों चीजों का, बेगिंग एंड पिटी थीवरी, पैटी थीवरी फॉर हिज सर्वाइवल। ये कहना चाहता है कि ये जो बंदा था ना ये बहुत गरीब था, फेरी वाला था, इसलिए इसको दो चीजों की सहायता लेनी पड़ती थी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। पहला भीख मांगना, दूसरा पैटी थीवरी। पैटी थीवरी का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करके, छोटी मोटी चोरी, इसको यहां लिख लेना, छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चोरी करके भी अपना ये जीविका चलाता था। फॉर हिज सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए छोटी मोटी चोरी भी करता था और भीख भी मांगता था। आगे क्या कह रहा है, हिज फिलोसॉफिकल थॉट, फिलोसॉफिकल का मतलब होता है, देखो फिलोसफी होता है दर्शन, तो फिलोसॉफिकल होता है दार्शनिक, दार्शनिक समझते हो आप लोग। उसका दार्शनिक थॉट ये था अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये इसने कहा कि पूरा का पूरा जो संसार है वो मेरे लिए एक चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा संसार मेरे लिए क्या है बच्चों, चूहेदानी की तरह है। आगे है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, जिसका कोई और पर्पज नहीं है, यानी इसका कोई और पर्पज नहीं है, देन टू सेट वेट्स, वेट्स का मतलब था चारा डालना, फॉर पीपल, यानी ये कह रहा है कि भैया लाइफ का कोई वैसा पर्पज नहीं है, लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पज है, लोगों को चारा डालो, पैसे वैसे का लालच दो
और अपने जाल में फंसाओ। पूरे संसार में यही तो होता है, कोई बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे, मेरा बाबू उसके साथ चला गया, मैं लुट गया। तुम लोग भी सोचते होगे हाँ यार मेरा ब्रेकअप हो गया, गुरुजी क्या करूँ। एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था अभी कुछ दिन पहले, एयरफोर्स वाले का, उसका सिलेक्शन हो गया था। बोला गुरुजी यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, क्या करूँ। तो मैंने बोला उसको बेटा पढ़ाई कर, पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी लग जाएगी और तू इससे आगे और चला जाएगा। तो उसके लिए गाना गई हो, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, और क्या करेगा, क्या कर सकता है तू, क्यों भाई, यही तो होता है। तो उसने यही तो बोला है कि जो लाइफ है ना वो केवल और केवल एक रेड ट्रैप की तरह है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड ऑफ एनी अदर पर्पज, इसका कोई और दूसरा पर्पज नहीं है देन टू सेट फॉर द पीपल, केवल और केवल लोगों को चारा डालने के, यानी लोगों को चारा डालती है लाइफ। इट ऑफर्ड, यह ऑफर करती है रिचेस, संपत्ति एंड जॉय। ये किस किस का चारा डालती है बच्चों, संपत्ति का और आनंद का, शेल्टर घर का एंड फूड और खाने का, कॉमा हीट और हीट का, एंड क्लोथिंग और क्लोथिंग का। इन सब चीजों का चारा डालती है, यानी इन सब चीजों का लालच होता है हमें लाइफ में, ये कहना चाहता है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक वैसे ही द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। चीज तो आप लोग समझ सको, पोर्क होता है सुअर का मांस, यानी हम लोग चूहे को फंसाने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, उसमें चीज वगैरह रखते हैं ना। तो उसने बोला है कि जैसे हम लोग रेड ट्रैप में कुछ सामान रख के, चीज वगैरह रख के चूहों को फंसाते हैं ना, इसी प्रकार से लाइफ हमें लालच देती है किस किस चीज का, घर का, खाने का, सुख संपत्ति का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ये लालच देती है हमें लाइफ, और इसमें हमें फंसा लेती है, और जिंदगी भर हम इसमें उलझे रहते हैं। ये कहना चाहता है बेटा आगे, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू बी टच द बेट। ये कह रहा है जो इसमें लालच में नहीं फंसता वो भी खुद आपको अपना फंसा पाता है, यानी मतलब फंस जाता है। कुल मिला के बात है, टेम्प्ट का मतलब होता है मतलब टेम्प्ट होता है लालच देना, टू टच द बेट मतलब कैसे न कैसे वो फंस जाता है बंदा लालच में। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह अपने आप में समा लेती है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और धीमे धीमे सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी जो भी लाइफ के लालच में फंस जाता है तो वो धीमे धीमे बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, ये कहना चाहता है बच्चों पोइट आपका। अगला देखो दोस्तों इसी में, अच्छा ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा था बच्चों, हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। तो इसका प्रोटैगोनिस्ट कौन रहा बच्चों, रेड ट्रैपर, ठीक है, चूहेदानी वाला। व्हाट वाज हिज कंडीशन, तो उसकी कंडीशन कैसी थी, बहुत गरीब। एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, और वो अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव कर पाता था। देखो पेपर में अगर इतना आ गया तो आप लोग क्या बोलोगे, ये लाइन लिख देना इसमें से, फिर ये वाली ही वॉज वेरी पुअर पेडलर सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी फॉर हिज सर्वाइवल। यानी अगर आपको लॉन्ग आंसर याद है ना तो 2-3 शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यही तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लॉन्ग आंसर याद है तो ये मान के चलो ब्याह की जुगाड़ हैगी पक्की, ब्याह हो जाएगा, समझे। ये तो ये मान के चलो बेटा आज मेरे यार की शादी है, ब्याह होने वाला है तुम्हारा, आराम से 12th पास हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं चीजों को ढंग से पढ़ना। और बेटा अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहा, ये वाला, हुज कॉटेज, किसकी झोपड़ी, डिड द पेडलर फाइंड, पेडलर ने किसकी झोपड़ी को फाइंड किया, अलोंग द रोड, रोड के किनारे। हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाई द ऑनर ऑफ द कॉटेज एंड वाई। ये कह रहा है कि पेडलर को कौन सी झोपड़ी मिली, किसकी झोपड़ी मिली, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि हाउ वॉज द ट्रीटेड बाई द ऑनर ऑफ द कॉटेज, वो झोपड़ी के मालिक के द्वारा किस तरीके से ट्रीट किया गया और क्यों ट्रीट किया गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन है बेटा आपके, 3 इसमें शॉर्ट आंसर है। अगर लॉन्ग आंसर याद कर लोगे तो आपको कितने उत्तर मिल जाएंगे। पहला मिलेगा हुज कॉटेज डिड द पेडलर फाइंड अलोंग द रोड, एक क्वेश्चन ये हो गया। हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाई द ऑनर ऑफ द कॉटेज, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। एंड वाई, और क्यों, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके। अगर आप लोग एक लॉन्ग आंसर को याद कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन आपके खत्म, फिनिश। अब देखो दोस्तों, द पेडलर फाउंड द ओल्ड मैन्स कॉटेज, पेडलर को एक बूढ़े आदमी की झोपड़ी मिली, अलोंग विद रोड, अलोंग विद द रोड, अलोंग द रोड, रोड के किनारे।
When the peddler reached in the house or cottage of the old man, जब पेडलर मीन्स फेरी वाला उसकी झोंपड़ी में पहुंचा, किसकी झोंपड़ी में? ओल्ड मैन की झोंपड़ी में पहुंचा। देन तब द ओल्ड मैन पुट द porridge pot on the fire and gave him supper। तो उसने बेटा उसको खाना ऑफर किया। सपर का मतलब होता है, देखो, पुट द porridge pot, ये होता है दलिया टाइप का उसको बेटा ऑफर किया, ठीक है, मतलब खाने में ऑफर किया। दलिया टाइप का तो नहीं बोलेंगे इसको, बस कुल मिला के बात ये कि उसको खाना ऑफर किया, ठीक है, तो उसको खाना ऑफर किया। आगे देखो दोस्तों, देन उसके बाद में ही कार्व्ड ऑफ such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। इसको बेटा एक बार आप लोग देखो, तो बस एक सेकंड रुको। हाँ बेटा, then he carved off such a big slice from his tobacco। उसने बेटा एक चीज से कोई टोबैको निकाली, टोबैको रोल, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, मतलब अपने लिए और उनके लिए क्या बनाया बच्चों? तो तंबाकू निकाली। चलो फाइनली इसके बाद ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसने बेटा क्या निकाले? ताश, ठीक है, ताश खेलने के लिए तैयार हो गए। मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो एंजॉय करता रहा। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, यहां देखना पड़ेगा क्या है ये। ही गॉट आउट एन ओल्ड मैन पैक ऑफ कार्ड एंड प्लेड जोलिस विद। ये मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, थोड़ी मिस्टेक सी दिख रही है बेटा इसमें। चलो खैर आप लोग आगे देखो। विद गेस्ट अंटिल बेड टाइम, वो बेड टाइम तक खेलता रहा गेस्टों के साथ में। ही वॉज ट्रीटेड मीन्स द पेडलर वॉज ट्रीटेड लाइक दिस, यानी वो कह रहा है कि उसने पेडलर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, बिकॉज क्योंकि द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी, ओल्ड मैन बहुत खुश था, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी अकेले में किसी दूसरे व्यक्ति को पाकर जो झोंपड़ी वाला था बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने बहुत अच्छा ट्रीट किया। ठीक है, चलो ये आपका दूसरा हो गया। अगला देखेंगे बच्चों हम लोग, तीसरा। ये पेपर में आ गया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी, जब पेडलर ने मनी चुराई, पेडलर है फेरी वाला, ठीक है, रेड ट्रैप वाला, फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस। ये जो क्रॉफ्टर था ना बच्चे, क्रॉफ्टर था झोंपड़ी वाला, झोंपड़ी वाले के घर से जो मनी चुराई उसने, किसने? फेरी वाले ने। तो क्या हुआ? व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फेरी वाले को। आफ्टर इट, इस चोरी के बाद में। हाउ डिड ही स्केप, और उन परेशानियों से कैसे बचा। यानी क्या हुआ जब फेरी वाले ने, चूहेदानी वाले ने बुढ़े के यहाँ से पैसे चुरा लिए, तो उसको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों से कैसे बचा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। आफ्टर स्टीलिंग, पैसे चुराने के बाद, ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, यानी जो झोपड़ी वाला बंदा था उसके यहाँ से पैसे चुराने के बाद में, ही मतलब कौन? फेरी वाला। वॉक्ड थ्रो, चला गया, वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, जो जंगल था बहुत बड़ा, कंफ्यूजिंग था, बहुत बड़ा था। विद ट्विस्टिंग वेज, और उसके रास्ते भी घूमे घाम के थे, जिसमें कि बंदा रास्ता भूल जाए। ही वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, वह जंगल के जाल में फंस गया, जंगल के जाल में फंस गया। एंड वॉज कॉट नाउ विद इट्स ट्रिंक, यानी देखो ट्रिंक्स आप लोग समझते, ट्रिंक्स क्या होता है? जो आपके टहनी वगैरह जो होते हैं वो ट्रिंक्स होते हैं बच्चों, ठीक है, वृक्ष का जो तना होता है उसे ट्रिंक्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ही वॉज ट्रैप्ड, वह फंस गया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में।
एंड वॉज कॉट नाउ, और जकड़ में आ गया, किसके, उसके टहनियों के में, यानी जंगल की जकड़ में आ गया। यहां पे टहनियों का मतलब है जंगल की जकड़ में आ गया, जंगल में फंस गया। ब्रांचेस का मतलब भी सेम होता है। फॉलन लॉग्स एंड सराउंडिंग्स, यानी जंगल के चारों तरफ, यानी जंगल के उसमें भंवर में, सराउंडिंग्स में वो फंस गया बंदा। कौन, रेड ट्रैपर। ही फाउंड इट, उसने पाया, इम्पॉसिबल टू एस्केप, कि वह अब बचेगा नहीं, बचना असंभव है। उसने क्या पाया कि बचना असंभव है। द रेड ट्रैप पेडलर, जो फेरी वाला था, एस्केप्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से बचा, बाई फॉलोइंग द साउंड, साउंड के माध्यम से, जो साउंड आया था ना बच्चों रामसो फार्म से, उस साउंड के माध्यम से बचा। ऑफ द नॉइज, साउंड से बचा, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम अ नियरली आयरन मिल, जो आप पास के आयरन मिल से आवाज आ रही थी, उसके माध्यम से ही अपने आप को बचाने में सक्षम रहा। तो ये बेटा आपके 3 तो लॉन्ग आंसर है, 1, 2 और ये 3 लॉन्ग आंसर है, 4 शॉर्ट आंसर है, 1, 2, 3 और 4। ये आप लोग याद कर लेना। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज मैं ये सेशन लेके आता रहूंगा, इन चीजों को एक बार ढंग से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है बच्चे। बाकी कोई भी समस्या हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रखूंगा, बाकी कोई भी किसी को समस्या हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय।